जनजीवन का ज्वलंत सवाल है और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी, चट्टानी एकता कायम करनी पड़ेगी। शिक्षा अगर मिल गया तो कोई भी व्यक्ति किसी को जात और ऊंच नीच के गड़बड़ झाले में नहीं उलझा सकता। शिक्षित व्यक्ति तार्किक हो जाता है, वैज्ञानिक चिंतन रखने वाला होता है, गलत और सही में फर्क समझने लगता है एक शिक्षित आदमी। और उस आदमी को आपके जब कोई बात कहता है तो आप तर्क के कसौटी पर उसको कसते हैं और जो सही होता है उसी को आप मानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति को हम सही जानते हैं। अगर 2 जोड़ 2 4 होता है तो दुनिया के किसी कोने में आप जाइए, 2 जोड़ 2 4 ही होगा, 2 जोड़ 2 3 नहीं होगा, 2 जोड़ 2 5 नहीं हो सकता है। यही सत्य है। जरूरी है, जिस शिक्षा के अंधकार में हम डूब रहे हैं, हम आधी रोटी खाएंगे, हम 5 किलो अनाज पर इस हुकूमत को वोट देने का काम अब नहीं करेंगे। हम भूखे रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। हमारी बहन ने कह दी, अगर विद्यालयों में अच्छी शिक्षा होती तो निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। खजाने पर हमारा भी हक है। इस देश के, इस राज्य के खजाने का 50% रुपया हमारा टैक्स का पैसा होता है। हम एक सलाई खरीदते हैं, हम एक मामूली चीज खरीदते हैं, हम सुई खरीदते हैं, सरकार के खजाने में उसका भी टैक्स का पैसा जाता है। और टैक्स के पैसे को इस हुकूमत में बैठने वाले लोग लूट मचाया हुआ है। इस लूट को रोक देना है। कौन रोकेगा? एक संजय यादव के चाहने से ये लूट नहीं रुक सकती। इसीलिए जरूरी है इस लूट को रोकने के लिए करोड़ रुपया में पूरी हुकूमत 50 बच्चों को भी शिक्षित करने का काम नहीं कर रही है। जरूरी है, जो एक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, जो जनवादी अधिकार है, वो वोट का अधिकार है। और इस वोट की ताकत से, चट्टानी एकता की ताकत से आप ऐसी सरकार सकती है। कोई दुर्गा भाभी हो सकती है। प्रीति लता और दुर्गा भाभी के बारे में आप लोग जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने एक अधिकारी, अंग्रेज ऑफिसर ने महिलाओं को आपत्तिजनक जब बात कही तो ऑफिस में घुस करके